Good afternoon, friends. Today is Karwa Chauth, and why we celebrate Karwa Chauth, what is the significance of Karwa Chauth. This is the topic of my video. और इसमें हम करवा चौथ क्यों मनाते हैं, करवा चौथ का क्या सिग्निफिकेंस है, कब से मनाया जा रहा है, कौन इसका आधार आराध्य देवता है, और ये किस तरह की खुशियाँ एक दंपति के जीवन में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, लाइफ पार्टनर्स के बीच में लाता है। हमारे हिंदू धर्मों में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और फिल्मों ने तो इस त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया है। इसके बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं और आज के दिन ये व्रत कैसे रखा जाता है इसके बारे में बात करेंगे। मैं अपने कल्चर के, अपने फास्ट के, अपने जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं और जो कि इस तरह के फेस्टिवल्स हैं जिनकी थोड़ी कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती हैं, इन सबको मेरा लाने का उद्देश्य यही है कि जो हमारी नई वाली पीढ़ी है, नए वाली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसको जाने। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको कि इसके किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया है। Why we celebrate Karwa Chauth? The festival teaches the values of endurance, sacrifice and loyalty in relationship. Karwa Chauth has more than one aspect. It is both social and spiritual, but women practice it for different reasons. It is a way for wives to offer their prayers and devotion to their husbands and pray for their well-being. Karwa Chauth falls on Chaturthi Tithi, known as Sankati Chaturth, which is celebrated on Lord Ganesha, devotes, and why we across the country we celebrated this. Karwa Chauth also falls on the same day and Ganesh Chaturthi on the same day, which is dedicated to महागौरी माता, या हम इसको चौथ माता भी बोलते हैं। एंड वेद शर्मा लीलावती की कहानी है, उसको आगे चल के बताते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हम करवा चौथ आज का जो चतुर्थी तिथि है, जो गणेश जी का भी चतुर्थी तिथि है, उसको वाले दिन मनाया जाता है और इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। मेन तो ये आपके जो सुहाग है, जो पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां इस व्रत को रखती हैं और कई जगह निर्जला रखा जाता है, कई जगह 4 बजे के करीब कथा इसकी सुनाई जाती है, चाय कुछ दूध चाय लिया जाता है और वैसे तो नॉर्मली इसको निर्जला व्रत बोला जाता है। और जब चांद आ जाता है तो चांद को देखकर वो अपना व्रत ओपन करती हैं और पति उसको पानी पिलाता है और कहते हैं कि इससे इसकी सुहाग की लंबी उम्र होती है। और ये हमारे यहाँ ये व्रत बड़े ही प्यार और हर्षोल्लास में मनाया जाता है। इसकी जो कहानी है उसके बारे में बताएंगे कि एक वेद शर्मा जो हमारा जो जिस तरह से कहानी, उनकी पत्नी लीलावती थी, उनकी बेटी वीरावती थी, तो वो 7 भाई थे, उनकी अकेली बेटी थी। वो कहानी सुनाई जाती है हमारे यहाँ। और उसमें क्या था कि वो जब ससुराल आती है तो वो बड़ी लाडली बहन थी, तो वो ड्यू टू दिस सारा दिन के फास्ट की वजह से वो हाइड्रेटेड हो जाती है, तो वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाती है। तो उसके जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो सारा दिन उनकी भूखी है। तो वो क्या करते हैं कि एक चांद को बनाकर घर की छत पर लगा देते हैं और नीचे बोल देते हैं वीरावती वगैरह से कि चांद निकल आया। तो उसकी भाभियाँ तो व्रत नहीं खोलती हैं, लेकिन वो थोड़ी सीधी कन्या थी तो वो व्रत को खोल लेती है और खा लेती है। हालांकि ईश्वर ऐसे कोई वो नहीं देते, लेकिन जिस तरह से कहानी सुनाई जाती है कि उसके बाद ईश्वर गौरी माता उनसे रुष्ट हो जाती हैं और जो वो क्या है कि जब वो घर आती है तो देखती है कि जो उसका पति है उसकी सूचना आ जाती है कि उसके पति को तबीयत ख़राब हो गई है, वो बेहोश हो गए। तो उससे क्या होता है, वीरावती बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो गौरजा माता के मंदिर में जाती है तो बताया जाता है कि देवी मैया उसको बोलती हैं कि तुम अपना ये वाला व्रत अपना साल भर इसकी सेवा करो अपने पति की, और सेवा करने के बाद करवा चौथ को स्थिति के दिन तुम सारा दिन निराहार और निर्जला व्रत रखकर जब तुम शाम को अपने पति को दिया आरती करोगी तो तुम्हारा पति उठकर आ जाएगा। तो कहते हैं कि जिस तरह से उसका घर जो है वो आबाद हुआ, उसके पति की लंबी आयु हुई और वो वापस उठकर आया, उसी तरह से फिर उसने चांद से व्रत खोला। ऐसे ही सारी स्त्रियाँ स्वागन स्त्रियाँ करती हैं। और हमारे पंजाबियों में एक बड़ा प्यारा सा मैं इस व्रत को जो सबसे ज़्यादा मेरी बचपन की याद है, मैं जिस तरह से अपने पापा का जिक्र करती हूँ तो आज मेरा मन हुआ अपनी माँ का जिक्र करना, अपने मम्मी का जिक्र करना कि हम पंजाबीज़ में ख़ास तौर पर सुबह के टाइम जिस टाइम उजाला नहीं होता है सरगी खाई जाती है। तो मुझे बचपन से जब बहुत छोटी थी तो मम्मी उठाया करती थी। तो सरगी में क्या होता था कि एक सब्जी और एक पराठा और एक फेनी वगैरह बना के खिलाई जाती थी। और कन्या को जो पूजा जाता है, गौरी पूजन, कन्या पूजन होता है, उसमें जो कन्या का निकाला जाता है उसको मम्मी मुझे खिलाती थी। तो मेरी बड़ी प्यारी यादें हैं उनके साथ और उनको भी आज
आज व्रत की शुभकामनाएं अपनी सारी सहेलियों, भाभीयों और अपनी सारी सुहागिनों को शुभकामनाएं देते हुए मैं इसको फिर बताती हूँ। तो उसके बाद फिर जब रोशनी हो जाती है उसके बाद फिर हम शाम तक 4 साढ़े 4 बजे तक इसको निर्जला व्रत रखते हैं। और फिर 8 साढ़े 8 बजे जिस टाइम भी व्रत जैसे भी होता है उस दिन के अनुसार जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खाया जाता है और पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। ये बेसिकली तो ये परस्पर प्रेम, जिस तरह से कि पत्नी त्याग करती है अपने पति को, बताती है कि हम भूखे रह सकते हैं आपके लिए, तो ये परस्पर आजकल तो लड़के भी, पति भी रखते हैं इस व्रत को। ये मैं अब आजकल तो लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी आज के दिन कि जिस तरह से आप आज के दिन अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं और खुशी में खुश होते हैं, इस तरह से अगर हम अपने जीवन में ये सोचें कि अगर हम अपनी पत्नी को इसी तरह से इज्जत दें, मान दें और दोनों जने साथ में चलें तो ये हमारी लाइफ कितनी सुंदर बन जाती है। और अपनी सभी शुभकामनाओं के साथ, जिसमें कि मैंने एक बताया था कि सब जगह अलग अलग रीजन में होता है। पंजाबी में ख़ास तौर पे कई जगह थालियों को बांटना होता है और उसमें पूजा करी जाती है। उसमें ल वीरो कुड़िए करवरा लसत सुहागन करवरा, इस तरह से एक वीरो कुड़िए मतलब वीरावती जो बेटी है उसके लिए गाया जाता है। और इस तरह से वो सब सुहागन स्त्रियों में वो थाली बटती हैं, फिर अपनी जब थाली आती है तो उसके साथ पूजा की जाती है। आज अपने इस त्यौहार को मैं आप लोगों के साथ बताकर मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रही है। कोई बात है, कुछ है, अपना बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।